मुस्लिम दुनिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आप देखिए मीडिया, आप देखिए व्हाट्सएप, आप देखिए फेसबुक, आप देखिए इंस्टाग्राम, हमारे नौजवान लगे पड़े हैं। उनको किसी चीज की पड़ी नहीं है, न उनको पढ़ना है, न सीखना है, न लिखना है। हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, आपके नहीं, आपके तो अच्छे होंगे। हमारे बच्चे को अगर 24 घंटे मोबाइल दे दीजिए तो वो नहीं थकेंगे, मगर उनको कहिए कि ये होमवर्क तुम्हें अभी 1 घंटे में करना है, 5 घंटा गुजर जाएगा मगर उससे ये होमवर्क नहीं हो सकेगा। सारी दुनिया जागरूक है, सारी दुनिया की तवज्जो तालीम की तरफ है, सारी दुनिया मुताला चाहती है, सारी दुनिया स्टडी की तरफ मुतवज्जह हो रही है, सारी दुनिया के लोग किताबें पढ़ रहे हैं। और हमारी जनरेशन व्हाट्सएप पढ़ती है, फेसबुक पढ़ती है। एक बंदा क्या, ये चंद्रयान 3 में मुसलमान था, उसको लेकर इतना ज्यादा हमारी कौम आगे बढ़ रही है, इतना मैसेज बढ़ा रही है, ये देखो एक मुसलमान। अरे भाई, वहां 5,000 में एक मुसलमान, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तुम्हारी आबादी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की है, तुम सानवी हैसियत रखते हो इस हिंदुस्तान में, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने लोगों में एक बंदा तुम्हारा था, और आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हो, मैसेज आउट कर रहे हो, देखो ये उसमें एक मुसलमान भी था। आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हो, आप अपनी नब्ज दे रहे हो। अब जाहिर सी बात है, वो नब्ज तो आपकी दी जाएगी ना, लोग उसको पकड़ेंगे ना, क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को मोबाइल दिया है, किताब कब दिया है? आपने अपनी औलाद को पढ़ने के लिए कभी किताब भी दी है कि ये किताब पढ़? आपने अपनी औलाद को कभी ये भी कहा है कि ये किताब है जो अकीदे से मुताल्लिक है, या ये किताब है जो टेक्स्ट बुक है तुम्हारी स्कूल की? टेक्स्ट बुक तो लोग भूल गए हैं, हमारा स्टूडेंट भूल गया है, वो जानता ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, मतन क्या होती है। वर्क बुक है तो फला बुक है, मना मालूम नहीं कितनी बुक्स आ गई हैं। एक हमारा जमाना था, हम जहां भी पढ़े हैं हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। जो पुराने लोग हैं वो बतावे, इनके स्कूल में सिवाय टेक्स्ट बुक के कभी कुछ पढ़ाई हुई है? कोई होमवर्क जानते भी हैं आप कि आपने कभी किया हो कि होमवर्क बुक आई हो? कोई किताब ऐसी बताइए जिसकी शरह आप लेके स्कूल गए हो, जिसका ट्रांसलेट हो और वो लेकर आप कभी स्कूल में पहुंचे हो, अपने क्लासरूम में पहुंचे हो। सबसे पहले टीचर 2 तमाचा लगाता था, ये क्या कर रहा है, तुम्हें किताब पढ़नी है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है। और हमारी जनरेशन आज टेक्स्ट बुक से वाकिफ ही नहीं है। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि तुमको एसएस कैसे मालूम है? एसएस समझ गए कि नहीं? बोलिए ना भाई, समझ गए? अल्लाह का शुक्र है। ये सोशल साइंस तुम कैसे जानते हो? ये इतिहास तुम्हें कैसे मालूम है? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि तुमने जब स्कूल नहीं पढ़ा तो तुम्हें क्या मालूम, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? क्यों पूछती है हमारी जनरेशन, ये क्यों पूछ रही है? मालूम है आपको? क्योंकि वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रही है। अगर उसने टेक्स्ट बुक पढ़ा होता तो उसे पता होता
कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए सवाल जवाब देखना नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं देखना है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री का मुताला करना है, स्टडी करना है। स्टडी के बाद तुम्हें हिस्ट्री समझ में आएगी। तुम्हें रट लेने से हिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। और उसके लिए जरूरी है टेक्स्ट बुक का पढ़ना, मुतून का पढ़ना। जब तक मतन आप नहीं पढ़ेंगे, आपके सवाल और जवाब से आपको कभी कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी हमारी कौम में है कि हमने अपने बच्चों को मोबाइल तो दिया है, लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को किताब खरीद के दिया नहीं कि ये किताब पढ़ो। वजह क्या है? वजह यही है कि बच्चे खुद बोल देंगे कि अब्बू तुम पढ़े हो कि नहीं इसको। एडवांस बच्चे हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। हिंदुस्तान ने अपनी तरक्की का झंडा चांद के ऊपर डाल दिया है। ये दौर तो इतना ऊंचा है कि आपके पास जवाब क्या होगा, क्योंकि वाकईतन आपने नहीं पढ़ा है। पढ़ा हो तो फिर वो जवाब आप दे सको कि मैंने पढ़ा है, अब तू पढ़ के बता। कभी हमने अपने बच्चों को कोई किताब देने के बाद में ये भी कहा है कि इसका मुताला कर, बाद में मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें क्या है। अव्वलन तो दिया ही नहीं है। सानियन अगर दिया हो तो इतना वक्त किसको है कि फिर हम पूछे कि इसमें तुमने क्या पढ़ा। और सालिसन ये मसला है कि पूछेंगे क्या, जब खुद नहीं मालूम है तो हम पूछ के क्या करेंगे। अपनी बेइज्जती और बेगैरती का सामान तैयार करना है। बुनियादी वजह यह है कि तालीमी मैदान में जहां हम पहले के बनिस्बत जरूर बढ़े हैं, मगर इसमें बहुत सारे नकायस हैं, बहुत सारे अयूब हैं, बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों पर गौर करें, तवज्जो दें। जनरेशन को सही लाइन पे, मरकज पे, महवर पे लाने के लिए जरूरी होगा कि पहले हम अपनी जहन साजी करें। उड़े नहीं जबरदस्ती का। एक है कि वाकईतन उड़ना है, और एक है कि हम जबरदस्ती उड़ना चाह रहे हैं। इल्मी मैदान, तालीम का सफर इतना अहमियत का हामिल है कि इस बारे में हमारे पुरखों ने इतने ज़खायर जमा किए हैं कि आपको कहीं ये रोने को नहीं मिलेगा कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मौजू पे कुछ नहीं लिखा, इस ताल्लुक से कोई बात नहीं कही। आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपको ये एक अलग